ठीक है, तो अब मैं ये इसका मैकेनिज्म मैं करा रहा हूँ मिथेनॉल की हेल्प से। इस पे जब हम OH माइनस का यहाँ पर अटैक कराएंगे, ये आपका होगा इक्विलिब्रियम का साइन, ये यहाँ इसने अटैक किया, ये ऊपर चला गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है पर, ये आपका है, ये आपका है O माइनस एंड दिस इज द OH। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये स्टेप इक्विलिब्रियम का होता है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो आपका O माइनस है और जो आपका यहाँ पर ये है, ये फिर आपका दूसरे मॉलिक्यूल इसके साथ, जो मिथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल है उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा वो ध्यान से देखिएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और ये पूरा हाइट यानी कि H माइनस जा रहा है यहाँ से, खाली H प्लस नहीं जा रहा या H नहीं जा रहा, H माइनस जा रहा है। हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको, ये हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर क्या बन गया, ये तो आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया, ये H जो है यहाँ जुड़ गया, तो 2H यहाँ पर पहले से ही थे, एक H और आपका यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, एक H आपका और यहाँ पर जुड़ गया एंड दिस इज द O माइनस। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। यहाँ पर जो है ये आपका प्रोटॉन ट्रांसफर होगा कहाँ से, ये एसिडिक है ये बेसिक है, तो ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, यानी कि एक H प्लस निकल रहा है और एक H प्लस जो है वो आपका ऐड हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, HCO माइनस एंड यहाँ पर क्या मिल रहा है, CH3OH। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेप आपका स्लो होता है, पहला स्टेप इक्विलिब्रियम में होता है, तो इसलिए ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है बेसिकली। तो कैनिज़ारो है वो एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, एक दो और एक ये तीन, तो इस तरह से ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, हाँ क्लियर है, क्लियर है, आ गया। इसमें बस ध्यान रखना है कि पहले बेस जो है वो यहाँ पर एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। यहाँ पर पहला जो स्टेप हो रहा है इक्विलिब्रियम वाला, वो न्यूक्लियोफिलिक आपका एडिशन हो रहा है। फिर यहाँ पर सेकंड स्टेप में ये हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, H माइनस जो है वो यहाँ से जो आपका बना है आयन, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन से जुड़ रहा है और फिर ये मिथॉक्साइड आयन फॉर्म कर रहा है। अब बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका एक अच्छा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर ये प्रोटॉन शिफ्ट होगा तो आपको ये फॉर्मेट आयन मिलेगा, दिस इज द फॉर्मेट आयन, ये फॉर्मेट आयन मिलेगा और साथ में आपको यहाँ पर मिथेनॉल आपको मिलेगा। इस तरह से ये आपके मैकेनिज्म। ठीक है, तो हाँ सर, कोई डाउट आपको मैं ये भेज दूंगा, वीडियो दोनों भेज दूंगा आपको ना। अब आगे चलते हैं और अब हमारी एक रिएक्शन रह गई है यहाँ पर, लास्ट रिएक्शन।
साइन आउट किया। एक मिनट, एक मिनट बेटा रुकिए जरा। हेलो हाँ सर हाँ हेलो हेलो। यस सर। हाँ यस सर यस हाँ ठीक है। अभी ये है, ये कैंसिल कर, कैंसिल भी नहीं हो रहा यार ये। कीप मी साइन इन, साइन इन रखता हूँ। हेलो, हाँ सर यस सर। क्लियर आ रही है ना? यस सर चलिए ठीक है। हाँ सर नाउ लास्ट रिएक्शन हमारी रहती है, दैट इज द इलेक्ट्रो। सर हाँ बोलो बेटा। सर क्रॉस कैनिजारो हाँ क्रॉस लिखिए। कैनिजारो बता देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे क्रॉस एल्डोल होती है वैसे ही थोड़ा क्रॉस कैनिजारो भी होती है, लेकिन क्रॉस कैनिजारो के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि टू डिफरेंट एल्डिहाइड होना चाहिए। टू डिफरेंट एल्डिहाइड आपका होना चाहिए, और दोनों ही एल्डिहाइड ऐसे होने चाहिए जिस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, विदाउट अल्फा। दो डिफरेंट एल्डिहाइड होने चाहिए और दोनों ही विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। हेलो यस सर। हाँ सर एक सेकंड, नोट चला गया फिर से। हाँ, दोनों ही विदाउट अल्फा हाइड्रोजन के होने चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए, और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट थोड़ा आपको समझनी है कि अगर एक आपका रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड होता है, अगर एक रिएक्टेंट आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है तो ये ऑलवेज ऑक्सीडाइज होता है, ऑलवेज आपका ये ऑक्सीडाइज होता है, ये रिड्यूस नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे इजी होता है, इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे इजी होता है। तो जहां पर ये फर्स्ट स्टेप हमारा होता है ना, हाँ सर ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है OH के एडिशन वाला, ये वाला जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ये पहला जो एडिशन होता है ये मिथेनॉल पे सबसे अच्छा होगा। हेलो, यस सर। ये हाँ सर मिथेनॉल पे सबसे बेस्ट होता है। हमने पढ़ा है ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मिथेनॉल पे सबसे बेस्ट होता है। तो इसलिए OH माइनस, जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे हमारे पास, एक उसमें से मिथेनॉल होगा और दूसरा कोई दूसरा एल्डिहाइड होगा, तो OH माइनस जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएगा तो मिथेनॉल को ही चूज करेगा प्रिफरेंशियली। तो ऑल इसलिए मिथेनॉल जो होगा वो ऑलवेज ऑक्सीडाइज होता है, वो हमेशा ही आपका ऑक्सीडाइज होता है इनटू, ये ऑक्सीडाइज किस में होगा, HCOO माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने बेंजल्डिहाइड ले लिया है, एक तो आपने ले लिया C6H5CHO ले लिया, और एक आपने HCHO ले लिया है, और आपने यहाँ पर कॉन्क बेस के साथ आपने रिएक्शन को करा दिया, तो इसका तो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो
ऑक्सीडेशन किस में होगा, HCOO माइनस में होगा, और इसका हमेशा रिडक्शन होगा। रिडक्शन किस में होगा, C6H5 बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH बेंजाइल अल्कोहल। तो इसका तो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और इसका हमेशा ही रिडक्शन होगा। बेंजाइल अल्कोहल आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये इसके जगह कोई और दूसरा आप एल्डिहाइड ले रहे हैं, दूसरा कोई एल्डिहाइड ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सेकेंड, एक ये कंपटीशन में भी काफी आता है कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। एक है, एक CH3CHO है, आपने CH3CHO लिया एंड आपने HCHO लिया और आपने पहले डाइल्यूट बेस डाला, तो एल्डोल चलेगा, ठीक है। अब ये एल्डोल जो है वो 3 बार चलेगा क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये आपके 3 जो है इस कार्बन, सॉरी ये, ठीक है। तो इस पे आपके 3 बार चलेगा, तो 3 बार आपका CH2OH जुड़ जाएगा यहाँ पर। एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले ही क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने कंसंट्रेशन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, कॉन्क आपने मतलब कंसंट्रेशन पहले से ही थोड़ा ज्यादा रखी हुई है, तो फिर यहाँ पर जैसे ये बनेगा तो अल्फा हाइड्रोजन खत्म, अब इसका क्या हो जाएगा, कैनिजारो हो जाएगा। तो कैनिजारो हो जाएगा तो आपका ये CH2OH, इधर आपका CH2OH और इधर आपका CH2OH। एक बार इसका ऑक्सीडेशन हो गया O माइनस, और एक बार इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ये तो मैं एक आपको एग्जांपल दिया कि ये काफी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, और IIT में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस रिएक्शन के ऊपर, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। पहले क्या CH2, ये ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, हाँ बोलो बेटा, ये क्रॉस कैनिजारो नहीं है, हमेशा बनता है सर, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमेशा बनेगा। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जैसे ये CH3OH यहाँ पर जुड़ता है, ये इस हाइड्रोजन की एसिडिटी और बढ़ जाती है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी कंसंट्रेट बेस डाला हुआ है तो ये चलती रहती है रिएक्शन, और ये मान लीजिए थोड़ा आपने एक्सेस में लिया हुआ है, तो यही फिर मेजर प्रोडक्ट आपको यही मिलेगा मेजर, ठीक है। या तो आप इसकी कंसंट्रेशन को कम करें, या तो आप इसकी कंसंट्रेशन को कम करें, तब आपको मोनो कंडेंसेशन आपका होगा। यदि आपने कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा ले हुई, एक्सेस में लिया हुआ है, तो फिर यही आपको मेजर मिलेगा, फिर आपको वहां नहीं रुकेगी रिएक्शन, और फिर उसके बाद कैनिजारो भी हो जाएगा। तो ये काफी पूछा जाता है, ये कंपटीशन में आ चुका है, IIT में भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, हम बात कर रहे थे क्रॉस एल्डोल की, तो क्रॉस एल्डोल में हम आपको बता रहे थे, अगर मान लीजिए आपने एक तो ले लिया है C6H5, सर क्रॉस कैनिजारो ना, हाँ क्रॉस कैनिजारो, सॉरी, ठीक है। एक तो आपने ले लिया 6H5CHO, और एक आपने क्या करा है, ये ले लिया है, सॉरी दिस इज C, ठीक है। एक आपने क्या करा है, आपने यहाँ पर CH3 लगा दिया। तो अब यहाँ पर आपको मान लीजिए कॉन्क बेस की प्रेजेंस में आपने लिया है, तो यहाँ पर क्या है कि एक तो इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम होगा, और यहाँ पर भी क्या है, बिकॉज आपने 3 ये लगा दिए हैं, तो यहाँ पर भी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई है। तो अब यहाँ पर जब आप क्रॉस कैनिजारो कराएंगे
तो इसका भी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा और इसका भी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो इस तरह से 4 प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप एक एल्डिहाइड आप HCHO लेते हैं तो उस केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि HCHO पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत इजीली एंड कंफर्टेबली हो जाता है। इसलिए HCHO हमेशा ही आपका कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करता है ऑक्सीडेशन करके, और दूसरा जो होगा वो कोई भी हो, चाहे कोई दूसरा एल्डिहाइड कोई भी हो, वो हमेशा ही आपका अल्कोहल फॉर्म करेगा। लेकिन यदि आपने मिथेनॉल नहीं लिया है, कोई और एल्डिहाइड लिया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब आपको यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एंड 4 प्रोडक्ट्स जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? एक बार इसका ऑक्सीडेशन होगा और एक बार इसका रिडक्शन वाला होगा। ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, ऐसे ही एक बार इसका ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। तो इस तरह से 4 प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे ये 4 प्रोडक्ट बना लेंगे आप? यस सर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है क्रॉस कैनिज्म। अब हम आगे चलते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं ताकि खत्म हो जाए एल्डिहाइड कीटोन। अब हमारा अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को करने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है। ये मेरे को आप ये समझना। सर विथड्रॉइंग होता है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये विथड्रॉइंग होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा? ऑर्थो पे होगा, मेटा पे होगा कि पैरा पे होगा? सर मेटा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो यानी कि ये सभी क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होंगे, डीएक्टिवेटिंग होंगे, यानी इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बेंजीन से कम होगी, डीएक्टिवेटिंग होंगे। एंड साथ ही साथ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होंगे, डीएक्टिवेटिंग होंगे, एंड आपका मेटा डायरेक्टिंग होंगे। मेटा डायरेक्टिंग होंगे। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्यों है, पहले ये हम समझ लेते हैं। कार्बोनिल ग्रुप हमने आपको बोला था, ये जब ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, हाँ बेटा, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ है, और ये आपका यहाँ पर चला जाएगा, ये माइनस हो गया, ये आपका यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ प्लस आ गया। अब आप देख रहे हैं कि रिंग के अंदर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। ऐसा ही चीज, ऐसा ही रेजोनेंस यहाँ पर भी होगा। ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो सेम रेजोनेंस आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका यहाँ पर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही केस में, चाहे यहाँ कीटोन लगा हो या एल्डिहाइड के फॉर्म में लगा हो, दोनों के पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इसलिए वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, डीएक्टिवेटिंग है। जब डीएक्टिवेटिंग है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि कोई भी डीएक्टिवेटिंग जब ग्रुप लग जाता है बेंजीन रिंग पे, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं चलती है। तो यहाँ पर भी आपकी जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर नहीं चलेंगी। तो सिर्फ 3 रिएक्शन यहाँ पर चलेंगी,
तीन रिएक्शन में हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन। तो तीन रिएक्शन आपकी यहाँ पर चलेंगी। पहली आपकी चलेगी यहाँ पर हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है बताइए, कैसे कराते हैं हैलोजिनेशन? सर हैलोजन ऐड होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर हाँ FeCl3। हाँ, ये रिएक्शन लाइट में कराते हैं कि डार्क में कराते हैं? सर डार्क। सर डार्क में लाइट में कराएंगे तो वो अल्काइल पार्ट से जुड़ जाएगी शायद। नहीं, अल्काइल तो यहाँ है ही नहीं, वो सब जगह करा देंगे। एक्सेसिव ओ हैलोजिनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ओके पर सर। हम ये हैलोजन की प्रेजेंस में कराते हैं और हम क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 आपने बोला या FeCl3, और ये आपका मेटा पोजीशन पर लग जाएगा। ठीक है, ये आपका मेटा पोजीशन पर लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगर मान लीजिए आपने, ये तो हुआ हमारा हैलोजन, और यदि आप नाइट्रेशन कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे बताइए? नाइट्रेटिंग रिएजेंट क्या होता है? सर कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस में कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4। शिवम, ये वो आर्यन यही है क्या, चले गए? हाँ सर, हूँ सर, हूँ, सुन रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराएंगे। तो यहाँ पर ये मेटा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। मेटा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, हेलो। यस सर। और लास्ट जो जी सर इसमें जी। है, लास्ट में आपका सल्फोनेशन भी इसका हो सकता है। आप मान लीजिए अब की बार मैं कीटोन ले लेता हूँ, एसिटोफिनॉल ले लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने एसिटोफिनॉल ले लिया। अब इसकी रिएक्शन यदि आप सल्फोनेशन कराना चाहते हैं तो कॉन्क H2SO4 एंड प्लस SO3, जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ओलियम बनाते हैं, H2S2O7। इसकी प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराएंगे एंड आपका यहाँ पर तो ये आपका कीटोन है OCH3, और फिर ये यहाँ पर आपका मेटा पोजीशन पे क्या लग गया आपका SO3H। SO3H। तो ये सल्फोनिक एसिड आपके यहाँ बनते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फिनिश हो गया है। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ले रहा हूँ अब। सर हाँ बोलो। सर हेलो ग्रुप जो होता है सर वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। हाँ हाँ, बट ऑर्थो बट सर वो पैराडाइम, ऑर्थो एंड हाँ हाँ, उसका रीजन है बेटा, बताऊँ क्या? वो पहले हमने यस सर। डिस्कस किया था। आर्यन आप बताइए क्या रीजन है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। CHCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ऑर्थो पैरा एक्टिंग है, यही ना? क्या? CHCl क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म नहीं कह रहे हैं, ये क्लोरोबेंजीन, ये जो हैलोजन लगा है, ये यहाँ पर जो लगा है, ये जो हैलोजन है ये EWG होता है, बताएं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों होता है? नहीं, वो ये नहीं पूछ रहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों, वो ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा तो मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, बट एक्चुअली में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्यों होता है। सर चूंकि अगर मैं वैसे देखूं मैं, तो जो कार्बन है जिसके साथ Cl अटैच्ड है, तो जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो क्लोरीन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अंदर पुल कर क्लोरीन लेगा रिंग sp3 में। हाइब्रिडाइज्ड है, क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सर क्योंकि 3 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो अरे sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा। तो एक ही तरफ से जुड़ा है, दूसरी तरफ से तो कहीं से जुड़ा ही नहीं है। अच्छा। तो नॉर्मल अपना p ऑर्बिटल यूज कर रहा है यहाँ पर। ओहो हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे तब भी ऑर्थो पैरा एक्टिंग क्यों है ना?
देखिए ऑप्शन देखिए क्या है। इसका रीजन बुक में भी था और हेलो एल्केन्स में भी डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन में भी हमने दिया होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए अगर मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है XYZ, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है, तो ये आपका इस तरह से अटैक होगा, ठीक है। अब या तो वो यहाँ जुड़ेगा, या इसको मैं इधर ले लेता हूँ, इसको छोड़ मैं इधर से लेता हूँ। ये हमने लिया है, ये यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है। तो दो है, या तो ये मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, ये हुआ, ये हुआ, ये तो यहाँ पर क्लोरीन है, ऑलरेडी ये क्लोरीन है यहाँ पर। अब अगर मान लीजिए आपने इसको ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ा इलेक्ट्रोफाइल को, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब जब इसमें Yes, sir. रेजोनेंस होगा, जब इसमें रेजोनेंस होगा आगे, तो ये इधर जाएगा, ठीक है। जब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। Yes, sir. और यहाँ पर क्या आ गया आपका, ई आ गया, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया। अब उसके बाद जब आगे मूवमेंट होगा तो ये चीज यहाँ आ जाएगी, ये चीज यहाँ आ जाएगी, और जब ये चीज यहाँ आ जाएगी तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, कहाँ आ गया भाई, उस कार्बन पे आ गया जिससे आपका हैलोजन जुड़ा है। अब जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये जो लोन पेयर है वो अपना रोल प्ले करेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देंगे, ठीक है। और ये अब यहाँ पर आ जाएगा और क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो क्या हुआ, डिलोकलाइजेशन को बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया इसने, Yes, ठीक sir. है। अब उसके बाद क्या होगा, ये H होता है, ये इधर जाएंगे, नहीं एक मिनट, ये इधर पॉजिटिव चार्ज, ये तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा आपका, फिर रिंग दोबारा से फॉर्म हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच हो गया। अब यही इलेक्ट्रोफाइल यदि मेटा पे आप अटैक कराते हैं, मेटा से इसको आप अटैच कराते हैं, तब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं आपको यहाँ मेटा पे अटैच करा रहा हूँ, ये मेटा पे अटैच हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ गया। अब इसमें एक मिनट, हेलो हेलो, Yes, sir. एक मिनट, अच्छा हाँ सर। बार बार ये वन नोट में कोई प्रॉब्लम है मुझे लगता है इसके। हाँ ठीक है ना, अब ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर आ गया। अब इस पे जब आगे आप रेजोनेंस कराएंगे तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो इसने क्या करा, इसने उस कार्बन को स्किप कर दिया जिस पे आपका हैलोजन अटैच था, जिस पे आपका हैलोजन अटैच था, उस कार्बन को स्किप कर दिया, जिससे कि Yes, इसके sir. लोन पेयर अपना रेजोनेंस में रोल प्ले नहीं कर पाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन द रिंग इज स्टेबलाइज्ड मोर, ठीक है, एंड कंपनसेटेड द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ हैलोजन, तो कंपनसेट कर देता है, ठीक है। जो स्टेबिलिटी यहाँ पर जनरेट होती है वो इसके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर को कंपनसेट कर देती है। लेकिन जब वो मेटा पोजीशन पे अटैक करता है तब आपका पॉजिटिव चार्ज does not come on the carbon to which halogen is attached, ठीक है। तो hence halogen is unable to
stabilize further the positive charge, right? तो इसलिए वो अपना Yes, यहाँ sir. पर नॉर्मल जो इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है दैट इज नॉट कंपनसेटेड हियर। जब वो कंपनसेट नहीं हो पाती है तो नॉर्मल रिएक्शन फॉलो होगी, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आपकी मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या, सॉरी यहाँ पर ये कंपनसेट नहीं हो पा रहा है तो वो रिएक्शन करेगा जहाँ पर ये रेजोनेंस को यूज करके कंपनसेट कर पा रहा है। तो इसलिए ये रीजन लिखा जाता है कि हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग बट स्टिल दे आर ऑल्सो डायरेक्ट। जी अभी भी कोई डाउट Yes, sir. बचा है? Clear. पूछिए। क्लियर। ठीक है आर्यन, ये जरा ध्यान रखिएगा, आप चीजों को थोड़ा समझा कीजिए और बार बार जो चीजें इम्पोर्टेंट होती है उनको जरूर फोकस में रखा कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा फोकस में रहना चाहिए, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है सर। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा फोकस में रखिए इसको। ठीक है तो चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ जब तक हमारा टाइम बच रहा है। यस 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 ये क्वेश्चन बताइए, ये वाले प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग 12.5, पहले में क्या बनेगा? पहले वाले में बनेगा सर ऑक्साइम बनेगा। किसका ऑक्साइम बनेगा? सर साइक्लोपेंटेन का। साइक्लोपेंटेनॉन का। पेंटेनॉन, यस सर। ठीक है दूसरे में क्या बनेगा? सर DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है थर्ड में क्या बनेगा? सर सेमी कार्बाजोन। मेरे को ये बताइएगा कि यहाँ पर जो आप कौन सा NH2 यूज करेंगे आप जोड़ने के लिए? सर एक मिनट इस सर, वाले ये NH2 वाला। को यूज करेंगे कि इस वाले को यूज करेंगे? सर ये वाला। ये वाला आप इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। इस पे भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, इस पे भी क्वेश्चन आता तो है कि ये रेजोनेंस की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेजोनेंस में चले जाते हैं जिसकी वजह से दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, ठीक है। डिलोकलाइज हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे कम हो गई है जिसकी वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट नहीं कर पा रहा है। इस नाइट्रोजन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एजिटेट और यहाँ पर क्या बनाएंगे आप? शिफ्ट बेस बनाएंगे, ठीक है। यस सर। ये 12.4 बताइए। 12.4 एक मिनट। सर सबसे लास्ट में ब्यूटेनॉन होगा, उसके बाद प्रोपेनॉन, देन प्रोपेनल, देन इथेनॉल। आज आर्यन ठीक बताया इन्होंने। हाँ क्यों बताया, बताइए रीजन आप बताइए इसका। सर चूंकि जो इथेनॉल सर चूंकि जो ब्यूटेनॉन है उसमें क्या कहते हैं, उसमें बीच में है ना अपना। हाँ तो नहीं बोलिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे इसका मतलब। शिवम बताइए, रीजन बताइए आप। सर जो ब्यूटेनॉन एंड प्रोपेनॉन है सर, उसमें वो कीटोन्स है तो स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ये दोनों इंडक्टिव कीटोन फैक्टर की वजह से। हैं, ये दोनों आपको क्या बताया था, ये दोनों आपके कीटोन हैं और ये दोनों जो हैं वो आपके एल्डिहाइड है, ठीक है। कीटोन हमेशा ही लेस रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड से टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इथेनॉल और प्रोपेनॉल में, इथेनॉल में तो आपका इथेनॉल में तो आपका एक CH3 है, ठीक है। अगर आप इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 CH जो है, और अगर आप प्रोपेनॉल का बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया है,
एक और आपका आ गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, यहाँ एक मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, तो मिथाइल का प्लस आई भी आपका क्या होगा, कम होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होगा। इथाइल का प्लस आई भी ज्यादा होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही आपका प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन में, तो प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन में क्या है कि आपका यहाँ पर प्रोपेनॉन है तो दोनों तरफ आपके क्या है, मिथाइल है, और अगर आप ब्यूटेनॉन ले रहे हैं तो एक जगह मिथाइल है और एक जगह पे आपका क्या है, इथाइल है। एक तरफ आपका मिथाइल है और एक तरफ आपका इथाइल है। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है, इथाइल की वजह से यहाँ प्लस आई भी बढ़ गया और स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ गया। तो इसलिए अगर दोनों कीटोन होंगे तो जिसमें कम कार्बन होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, अगर दो एल्डिहाइड है तो जिसमें कम कार्बन होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है सर? हाँ बोलो। सर प्लस आई तो सर इसका ज्यादा है ना? इसका, इथाइल का ना? यस सर। हाँ, इथाइल का प्लस आई ज्यादा है तभी तो बोल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी ना इसकी। यस सर, यस सर, यस सर, ओके। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी ना इसकी। आपको दो रीजन बताए थे ना कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिस्कस करना है और स्टैटिक हिंड्रेंस को डिस्कस करना है। ओके सर। इसमें बताइएगा नेक्स्ट वाला। देखो लिखा है ना इसने, हिंट में भी लिखा है, अगर आप देखें, कंसीडर स्टेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी को भी डिस्कस करना है। सर इसमें सर सबसे ज्यादा तो सर पी नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का होगा, देन उसके बाद यस सर। सर क्योंकि आप पहले देखिएगा, EWG सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इनके स्ट्रक्चर बना लेंगे तो ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। बेंजल्डिहाइड है, दिस इज द बेंजल्डिहाइड, ठीक है। दिस इज पारा टोल्यूएल्डिहाइड। बताइए पारा टोल्यूएल्डिहाइड में क्या होगा, पारा पोजीशन पे आपका मिथाइल लग जाएगा, ठीक है। टोल्यून से आया ना टोल्यूएल्डिहाइड। यस सर। और यदि आपने नाइट्रो लगाया है तो पारा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ये पैरा पे आपने क्या लगा दिया, नाइट्रो लगा दिया। एसिटोफिनोन है तो CO CH3। हाँ जी, अब बताइए। सर फर्स्ट तो ये होगा। फर्स्ट कौन होगा? सर ये देखिए ये तो कीटोन है तो ये तो बाद में आएगा। सेकंड ये, फोर्थ ये। हाँ हाँ, फोर्थ ये, थर्ड ये। जी बताइए आर्यन, ये ऑर्डर ठीक लिखा है गलत लिखा है? पता नहीं। ये ऑर्डर ठीक लिखा है इन्होंने। देखिए फर्स्ट में ये ज्यादा रिएक्टिव इसलिए हो गया, देखिए ये तीनों बेंजल्डिहाइड है, ये तीनों क्या है, बेंजल्डिहाइड है, राइट। इसमें कुछ नहीं लगा, इसमें मिथाइल लगाया है, इसमें नाइट्रो लगाया है। नाइट्रो जो होता है इसका माइनस आई भी होगा और माइनस आर भी होगा, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसको बढ़ा देगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा।